I came across someone called Prashant Kishore. आप थोड़ा जन स्वराज के बारे में बताएंगे ऑडियंस को, आप कैसे जुड़े इससे? प्रशांत किशोर बिहार जा रहे हैं उसको सुधारने. So I was just following him and अगर बिहार एक कंट्री होता तो वो दुनिया के सबसे बॉटम 5 कंट्रीज में से होता. बिहार एक स्टेट है, कैपिटल सिटी पटना है और वो लालू जी का स्टेट है. मुझे इससे आगे कुछ नहीं मालूम था बिहार के बारे में, बट आई वाज वेरी क्यूरियस. Welcome to the Connecting Global Vision podcast. We are glad that you are here today, and we are excited to hear so many new things from you. So, hi Nilofer, welcome to our podcast. Hi, Neha. Thank you so much for having me here. It's my pleasure to be on your podcast. This is my first time ever doing a podcast with anyone. So I feel slightly nervous, but also so excited. And especially doing a podcast about Bihar, it really is quite close to my heart. So thank you for having me. Um, for my introduction, I think what I'd say is I'm Nilofer. मैं भारत से हूँ. 25 साल पहले वी केम टू द यूके, मी एंड माय हस्बैंड. हम वेल्स में रहते हैं. वी हैव अ स्मॉल फैमिली. हमारे वी हैव 2 kids who are grown up. They're in university, both of them now. Um, and both me and my husband work in the NHS, so I'm a psychologist. And now, because my children are older और वो घर छोड़ के यूनिवर्सिटी चले गए हैं, they're exploring things themselves. तो मुझे मौका मिला कि मैं भी अपने थोड़ा फ्री टाइम के साथ एक्सप्लोर कर सकूं, जो चीज़ें मेरे क्लोज टू माय हार्ट हैं उनको थोड़ा टाइम दे सकूं. तो आजकल अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी, आई एम आल्सो वॉलंटियरिंग फॉर अ लवली ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जन स्वराज. So my time is divided between my family, my work in the NHS, and Jan Swaraj. That's great. आप थोड़ा जन स्वराज के बारे में बताएंगे ऑडियंस को, आप कैसे जुड़े इससे? क्योंकि आप एनएचएस में हैं, एंड फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, एनएचएस इज हियर फॉर मेडिकल, सो शी इज इनटू मेडिकल प्रैक्टिस. तो वहां से एकदम से ऑफ ट्रैक, एकदम डिफरेंट ट्रैक, क्या आपको इन्फ्लुएंस किया? I suppose people who go into psychology or who go into these helping professions, psychology is one of the helping professions where you're working with other human beings and helping them with their mental health and well-being related difficulties. I suppose आपके अंदर एक जज्बा होता है लोगों को मदद करने का, तभी आप इस प्रोफेशन में जाते हैं. मैं शुरू से लोगों के बारे में या अपने समाज के बारे में, अपने आसपास एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सोचती रही हूँ. और इसीलिए मैं थोड़ा और भारत से बहुत जुड़ी हुई हूँ. 25 साल हो गए मुझे यहाँ पर, तभी भी मैं बहुत डीपली कनेक्टेड हूँ अपने कंट्री से, ऑफ माय कंट्री, ऑफ माय बर्थ. तो कभी कभी ऐसा होता था कि भारत में कुछ हो रहा है, आप देखते हैं, थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. आप सोचते हैं कि देखिए दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, या हम यूके में रह के क्या क्या कर पा रहे हैं, और वहीं हमारे भारतीय भाई बहन हैं जो कि कई चीज़ों से अवेल नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए. और भारत में बड़े शहरों में, क्योंकि मैं शहरों में रही हूँ, मैंने गांव भी बहुत करीब से देखे हैं, बट बहुत फर्क लगता है लाइफ, लोगों की लाइफ में. तो करेक्ट. उस चीज़ से मैं बहुत प्रभावित रहती थी. तो ट्विटर पे या फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे आप फॉलो करते हैं अपने देश में क्या हो रहा है, उसी चक्कर में आई केम अक्रॉस समवन कॉल्ड प्रशांत किशोर. प्रशांत किशोर जी जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं, भारत में बड़ा नाम है. उनको मैं फॉलो करती थी. और अ, उन्होंने जब अनाउंस किया कि वो सब कुछ छोड़कर बिहार जा रहे हैं, उनकी जो उनका प्रदेश है जहाँ से वो आते हैं, वो बिहार जा रहे हैं और वो उसको सुधारना चाहते हैं, उसकी हालत सुधारना चाहते हैं. तो आई वाज वेरी क्यूरियस. आई मीन at that point I had no connection to बिहार. मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ. और बिहार को मैं एज अ सिर्फ नाम के अलावा जानती नहीं थी कि बिहार स्टेट में और क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम, आई वुड से बिहार एक स्टेट है इंडिया में, उसकी कैपिटल सिटी पटना है और वो लालू जी का स्टेट है. मुझे इससे आगे कुछ नहीं मालूम था बिहार के बारे में, बट आई वॉज वेरी क्यूरियस कि प्रशांत किशोर बिहार जा रहे हैं उसको सुधारने. सो आई वॉज जस्ट फॉलोइंग हिम एंड वट एवर देन केम आउट ऑफ दैट, उन्होंने कहा मैं जन स्वराज बनाऊंगा, तो मैंने जन स्वराज को फॉलो कर लिया.
फिर वो पदयात्रा शुरू करने लगे, उसमें वो स्पीच देते थे अपने जहाँ जहाँ उनकी पदयात्रा जाती थी गाँवों में, और मैं वो स्पीच सुनती थी। तो प्रशांत जी को मैं फॉलो करती थी क्योंकि वो बहुत ही एक, मुझे ऐसा लगता है, among the young leaders, among the young people who come out of India, especially the political scene, I found him to be very inspiring because he is intelligent. He makes sense. You listen to him and you go, this guy makes sense, you know. He's saying the things that we want to hear. He's saying it as it is, and he can make a difference. तो इसलिए उनको फॉलो करना, उनको सुनना बहुत पसंद था, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपसे कनेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगा वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी बातों को समझ पा रही हूँ और उनसे एग्री करती हूँ, क्योंकि वही बातें, उस तरह की बातें मैं भी सोचती हूँ। तो इसलिए मैं उनको फॉलो करती थी। जब वो जनसुराज उन्होंने अनाउंस किया और जनसुराज की पदयात्रा स्टार्ट की, मोर देन क्यूरियोसिटी एंड सरप्राइज़, देयर वाज़ अ सेंस ऑफ इंट्रिग कि क्या करेंगे? बिहार को कौन सुधार सकता है? क्योंकि आउट ऑफ बिहार रहने वालों की जो के अंदर जो इमेज है बिहार की, वो बहुत ही खराब है। तो इट वाज़ ऑलमोस्ट लाइक अ चैलेंज दैट ही टूक अपॉन हिमसेल्फ, एंड यू यू वर जस्ट ट्रांसफिक्स्ड, आई वाज़ ट्रांसफिक्स्ड कि क्या होगा? करेक्ट। तो उनको सुनती थी मैं, और जो वो बिहार के बारे में बोलते थे, जब वो गाँव में जाके स्पीच देते थे, आई मस्ट टेल यू, इट इज़ सो इंस्पायरिंग एंड इट इज़ सो नीडेड। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हो गई, और जो मेरी प्रवृत्ति है लोगों की मदद करने की और कुछ करने की हमारे देश के लिए, वो उससे जागृत हो गई। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, और करीब 6 महीने के बाद उनकी पदयात्रा के मुझे ऐसा लगा, एक मैं उनकी स्पीच सुन रही थी, मुझे लगा कि नहीं, मुझे मदद करनी चाहिए। मेरे पास टाइम है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, और अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ इस अभियान के लिए, जो इतना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत नीडेड अभियान प्रशांत जी चला रहे हैं बिहार में, अगर मैं इसके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मैं बहुत भाग्यशाली मानूँगी अपने आप को। तो अक्टूबर में गई तो बिल्कुल पक्का दृढ़ हो निश्चय हो गया कि नहीं, करना तो है, हेल्प तो करना है। प्रशांत जी से फिर बात हुई और उन्होंने इनवाइट किया कि आप थोड़ा और समय दीजिए, आइए, 4 दिन से तो कुछ नहीं होता है। तो मैं फरवरी में ऑफ दिस ईयर 2024 फरवरी मैं पूरा 1 महीना पदयात्रा में और प्रशांत जी के जनसुराज अभियान के साथ स्पेंड करके आई। ओके। और अगेन आई मस्ट से, जनसुराज इज एन अभियान, इसकी हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी बिहार में। हम, प्रशांत जी का एक विजन है, जनसुराज का विजन है फॉर बिहार, एंड 10 पॉइंट प्रोग्राम है टू चेंज बिहार फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड states in India, but also geographically one of the most deprived places on earth. करेक्ट। अगर बिहार एक कंट्री होता, यूके से के बराबर ही होगा आई थिंक एरिया में, थोड़ा मतलब बड़ा छोटा हो सकता, तो एक कंट्री ये है और एक कंट्री बिहार होता, तो वो दुनिया के सबसे बॉटम 5 कंट्रीज में से होता। इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली है वहां पर, इतना डेस्परेशन है। तो मतलब यू नो व्हेन प्रशांत जी टॉक्स लाइक, अभी उनका बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं, समदीश भाटिया के साथ एक इंटरव्यू था, उसमें वो बात कर रहे थे। तो मैं 1 महीना वहाँ रहकर आई, और प्रशांत जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप वापस यूके जा रही हैं, आप यूके जाएं तो हमारे लिए जनसुराज से, क्योंकि मैं अब जनसुराज का हिस्सा हूँ, उन्होंने कहा जनसुराज का हम यूके चैप्टर बनाते हैं, आप यूके चैप्टर बनाइए। और मैंने जनसुराज के चैप्टर्स बनाना शुरू कर दिए। तो ये स्टोरी यहाँ ऐसे मैं जनसुराज से जुड़ी। आप जुड़े। व्हेन यू आर सेइंग चैप्टर, तो चैप्टर मतलब आप हर एक कंट्री से लोगों को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यूके चैप्टर व्हेन यू आर सेइंग, तो आप यूके में जितने लोग हैं जो कि इस जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं, सो दे ऑल कम इनटू दैट चैप्टर, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यस। सो दिस इज बेसिकली हमने यूके से शुरुआत की क्योंकि मेरे लिए आसान था, मैं यूके में रहती हूँ, तो हम यूके से शुरू करें। जब मैं यूके में लोगों को जोड़ रही थी, लोगों से बात कर रही थी, खासतौर पे बिहार के लोगों से, मुझे कई जगह से इंटरेस्ट आने लगा, मैसेज आने लगे कि हम हमारे यहाँ भी जो खोलते हैं, हमें भी यू नो, जुड़ना है। हमें भी जुड़ना है। हमने एक पीके के साथ, प्रशांत किशोर के साथ एक जूम इवेंट किया, और चैप्टर्स, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। The objective of Janswaraj overseas chapters is basically to mobilize the global diaspora. Just to say that we started this in March of this year, which was about 4 months ago. करेक्ट। And now we have 12 chapters across the world. Oh wow, that's a good. So And that is the kind of interest we have, and that is the kind of buzz
this is creating. And when I say chapters, it might not be that we have thousands and thousands of people, but बूंद बूंद करके ही समुद्र भरता है, तालाब भरता है. और हमारे पास रोज लोग जुड़ रहे हैं इससे. एंड हमारे इट्स पास जस्ट स्टार्टेड राइट, आप इसी साल चालू करें तो डेफिनेटली. अभी चालू करे हुए 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो 1 साल तो बहुत दूर की बात है, उसमें 1 साल में कितने लोग जुड़ जाएंगे. तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. जब आप वहां पे 1 महीना रहकर आए, सो वी वांट टू नो और वी आर एक्साइटेड टू नो लाइक what you felt about Prashant Kishore as a personality, what people don't know about his aura, how he is as a human being, which is not, because professionally it's different, and when you spend time with the person, that is a different. आप उनको काम करते हुए देखते हैं, वो सुबह से शुरू होते हैं, और पदयात्रा में आप देखें वो जो कंडीशंस जिसमें वो रहते हैं, और उनके साथ के साथी जो रहते हैं, वो टेंट, और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है. And here is this guy who has everything at his disposal. He is so powerful. He works and talks with chief ministers of the most powerful people in India, prime ministers and the top politicians. And here he is, because like you said, वो उनकी जो कथनी और करनी है उसमें फर्क नहीं है. वो जो सोचते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं. तो उन्होंने जब कहा मैं ये सब छोड़ के बिहार जा रहा हूँ, तो वो वाकई में बिहार आ गए. वो सब कंफर्ट और अपना परिवार और अपनी फैमिली और वो सारा ऐशो आराम छोड़कर. What are the key things you people are looking forward? Or also before that, I would like to know, as an audience, I think everyone, कि ऐसा कोई चीज जो आप लोग ने सोचा था and you people have achieved so far. सबसे पहला तो हमारा चैलेंज जो था, वो था टू कन्विंस द पॉपुलेशन ऑफ जनता ऑफ बिहार टू बिलीव इन दिस विजन, बिकॉज इतना होपलेसनेस है वहां पर, और इतना apathy towards politicians and political framework that is operating in Bihar for the past 50 years. 30 years से तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है. But that was the biggest challenge, अभी क्योंकि हम political party नहीं है, हम power में नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है उतना. You won't realize the goodwill of volunteers that Jan Swaraj is being run through. Like, I am a volunteer too. Similarly, there are thousands and thousands of people who are volunteering for Jan Swaraj. Some people have given up their jobs. मतलब engineers हैं, young लड़के 26-27 साल के, who got picked up from the best institutes in India, engineers, and were working in Bengal, in Calcutta and in Delhi, and where Singapore से एक बंदा आ गया है और जॉब छोड़ के आ गए हैं वो लोग to join us. Absolutely. Oh my God. I can name these people. Lovely guy called Ron, who was working in Singapore. Amazing. He left and he's now part of Jan Swaraj. अगर आप practically कहें कि क्या नालियां बन गई हैं, क्या सड़कें बन गई हैं, क्या लोगों के स्कूल और एजुकेशन ठीक हो गया, तो वो हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक अभियान चलाएंगे. अभी हम आप पावर में नहीं. हाँ, वो तो सब तभी होगा जब हम पावर में आएंगे. और उसके लिए जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, वो था कि जन स्वराज का क्या विजन है, वो क्या करना चाहते हैं. तो प्रशांत जी की हर टॉक में वो बात करते हैं 10-point प्रोग्राम की. That 10-point program will cover a lot of things, including education, healthcare system, water resource management, agricultural areas, that need a lot of reform. All kind of covering like 10 areas that need to be really looked at and strengthened and supported for Bihar to get out of the misery that it is in right now. And उसके बारे में more clarity will come as we form the party. हमारी party 2 अक्टूबर को officially launch हो जाएगी. Okay. और हम विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे अगले साल, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू आप सबको इसके बारे में पता चलेगा, डिटेल पता चलेगा. But as of now, these are the priorities what you people are planning. Absolutely. And he has spoken about these. सबसे पहला चैलेंज था लोगों को कन्विंस करना, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी वर्क एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है लोगों के साथ. जहां हमने सोचा था हमारे साथ 5,000 लोग जुड़ेंगे, वहां पे 30,000 लोग जुड़ रहे हैं. अरे जहां हम सोचते 1 लाख होंगे, वहां पे 5 लाख. it is just the excitement and, like you said, the trust level and the need for change. डू यू थिंक कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पीपल रियली वांट टू सी समथिंग न्यू, कि लोग अपना हाई पे जॉब्स छोड़कर आ रहे हैं, एंड
getting join this? एब्सोल्युटली, क्योंकि लोगों को होप दिख रही है, बट ऑल्सो लोग बिलीव कर पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो चेहरा है और जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका अब तक का जर्नी है, उसमें दिस कंसिस्टेंसी ऑफ कहा तो करके दिखाया। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं, जो वो विजन पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो अचीवेबल लगता है, टैंजिबल लगता है, डुएबल लगता है। दूसरी चीज़, लोग जो पिछले कहें कि जो एग्जाम्पल्स हैं, जो बिहार में लोग पार्टियां हैं, उससे थोड़े त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, उनमें उनको भरोसा नहीं रहा है, ना उम्मीदी हो गई है। तो लोग एक उम्मीद की तरह तरह जनसुराज की तरफ देख रहे हैं। बट प्रशांत जी का जो सबसे सबसे साफ बात जो वो कहते हैं कि मैं बदलाव नहीं ला सकता, बदलाव आपको लाना है। अगर हम छोटे छोटे करप्शन अपनी डेली लाइफ में बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो करप्शन हमारे आसपास कम हो जाएगा। जब हम अच्छे लोगों को पार्टी में लाएंगे, जो करप्ट खुद से नहीं है, तो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, फ्रेमवर्क में करप्शन कम हो जाएगा। करेक्ट। जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको उनको देख रहे हैं बाकी जनता, वो कह रहे हैं नहीं, सही लोग आ रहे हैं। प्रशांत जी अपनी टॉक्स में बता रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है, हम इसको ऐसे अचीव करेंगे। तो वो तो ना सिर्फ उद्देश्य बता रहे हैं, वो रास्ता भी बता रहे हैं जिसके थ्रू वो अचीव करेंगे। तो लोग देख सकते हैं और उसको जज कर सकते हैं, इसीलिए वो भरोसा है और इसीलिए लोग जुड़ रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट और इस टीम से जुड़ने से पहले, जन स्वराज में जुड़ने से पहले, तो एक इम्प्रेशन क्या था आपके मन में Oh my बिहार good. के? Like I said, this is मुझे शर्म आती है जब मैं ये कहती हूँ कि मैं बिहार को जानती ही नहीं थी। मैं सिर्फ बिहार के बारे में इतना जानती थी कि बिहार का कैपिटल सिटी पटना है और लालू जी का देश प्रदेश है वो। और आई फील सो embarrassed to say that apart from that I did not know much about Bihar. And Bihar is such an amazing place. वो तो संस्कृति की जननी है, ये मुझे अब पता चला। अपार्ट फ्रॉम लव फॉर जनसुराज, प्रशांत जी ने एक और चीज जो इंस्पायर की है, वो लव फॉर बिहार मेरे अंदर इंस्पायर किया है। तो जब मैंने ये बात सोची और मैं इसको जनसुराज को फॉलो कर रही थी, प्रशांत जी को फॉलो कर रही थी, और मैं अपने घर में बिहार के बारे में थोड़ी ज्यादा बात करने लगी। लाइक माई हस्बैंड इज कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल, वो डॉक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, और बहुत उन्हें अच्छी भी नहीं लगती पॉलिटिक्स उनकी। हमारे घर से कभी कोई पॉलिटिक्स में रहा नहीं है। तो वो थोड़ा सरप्राइज होते थे कि बिहार के बारे में क्या बात करना। और एक जो नॉन बिहारीज का एटीट्यूड होता है कि बिहार में तो जंगल राज रहा है, बिहार में सब कुछ किडनैपिंग्स हो जाती हैं, कुछ अच्छा नहीं रहता, करप्शन है, नथिंग वर्क्स। दैट वाज आवर इंप्रेशन व्हेन आई decided I wanted to go to Bihar for the first time in October, and I mentioned to my husband, a few of our friends Delhi के जो हैं इधर उधर के, even my family back in MP, they were like, क्या पागल हो गई, बिहार कौन जाता है? Bihar, is it safe? Those were the like questions that people would ask me. Is Bihar safe? Are you going to be okay there? Kidnap हो जाओगी? And I was like, नहीं, ये लोग अच्छे हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ. That people would ask me, आप safe तो रहोगे? And when I went there, to be honest, थोड़ा सा मैं भी बहुत confident नहीं थी, थोड़ा nervous थी, but I had trust in people I was talking to, जो जनसुराज के साथी जिनसे मैं बात कर रही थी, मुझे यकीन था they were lovely people. And having gone there, I am telling you, hand on my heart, I'm in love with Bihar. The people I've met from Bihar have been the most sweet, the most polite, the most helpful. सिर्फ मेरी मदद और मुझे किस तरह comfort मिले वही किया है. I was able to, I spent so much time in Patna, बोरिंग कनाल रोड पे मैं रही वहाँ पर एक महीना. I could go out at 9 o'clock in the evening and I did not feel scared. Like 10 बजे मैं उस पे चाट खाने चली गई थी, और it was so busy, students, young, old, लड़के लड़कियाँ सब घूम रहे थे. I did not feel scared at all, and this was in winter. Similar thing I can't do in This is a surprise for me also now कि पटना में रात को 9 बजे आप निकल पाए और आप बोल रहे हो बिल्कुल पैदल चल के. and I can't do that in Delhi or Bhopal even without feeling scared. And I was alone, like मैं गई ना चल के किसी से मिली और वापस आ गई. I felt so safe.
and people who I've met there, have all been lovely, I have to say. Is it right to say that is it going in the same route as what we heard few years back about AAP party? जैसे That's a very good question. A lot of people ask us that question. A lot of people ask Prashant this question as well. There's a basic difference between AAP and Jan Swaraj. AAP was a movement that came about, anti-corruption movement था ना वो, एक revolution की तरह आया था भारत में, to against corruption and to topple the Congress government. It was supported by many factors, including the Anna Hazare people and Aam Aadmi Party. वो जो था, what was it called? Something against corruption. उनका एक organization था before it became AAP, and a whole lot of students, and it mobilized the whole country in a way to topple Congress government, and they achieved it. उसके बाद वो political party बने और फिर उन्होंने वो power में आए. तो that was almost a moment of revolution, if you want to call it, and it was not any state specific. It was almost national in nature. Correct. Yeah. Correct. Whereas जन स्वराज इस अभियान, ये जन जागरण का अभियान है. प्रशांत जी गांव गांव जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आपकी राइट्स क्या हैं. आप जब वोट करते हैं तो आप वोट करते किस लिए हैं. आप अगर सरपंच या समिति या विधायक चुनते हैं या कोई भी पोजीशन ऑफ पावर वाला बंदा अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट लिए चुनते हैं बाय वोटिंग, दे आर मेंट टू वर्क फॉर यू. तो जन स्वराज अभियान के थ्रू प्रशांत जी ये कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं भाई आप वोट करते क्यों हैं. आप वोट करते हैं तो आपको वो मिलना चाहिए जिसके लिए आप वोट करते हैं. आपको स्कूल मिलने चाहिए जिनकी आपको एक्सटॉर्शनेट फीस ना देना पड़े. आपको ऐसे हॉस्पिटल्स और दवाखाने मिलने चाहिए जहाँ पे आपका फ्री अच्छा इलाज हो सके. करेक्ट. राइट. और वो वैसा होता है पंजाब में और दिल्ली में और मध्य प्रदेश में भी. अच्छे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो वो बिहार में क्यों नहीं है. तो ये जन जागरण का अभियान है और ये शुरू से इसका कहा हुआ है कि भाई हम बदलाव लाना चाहते हैं और हम इस तरह बदलाव लाना चाहते हैं. हम बहुत प्रोमिसेस नहीं कर रहे. हम चाह रहे हैं कि जनता जागरूक हो और हमारे साथ आए. जब आप स्कूल की बात कर रहे हो उससे मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी भी इम्प्रेशन है बिहार का स्कूल, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग चीटिंग करके ही पास हुए होंगे, या कहीं पे न्यूज में जो आता है अरे वो चीटिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है. आई थिंक मैंने कभी अपनी लाइफ में, क्योंकि बिहार के पास हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द very important position people, whether it's in India or outside, the people are from, and that's the fact. Whether you say the UPSC, whether you say the doctor, whatever the field, I'm just listing few, but there are many. But जब इतना दिमाग है, I have never heard anyone saying कि हम बिहार जा रहे हैं पढ़ने. Like we say, पुणे जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, या दिल्ली. We never heard that. And I think बहुत सारे लोग जो वहाँ पे रहते भी हैं बिहार से, who has been successful, they in some point of their life might be in 10th or 12th, they might have moved out because no one want to feel prestigious, right? कि मैं बिहार से पढ़कर आया हूँ या आया. तो have you guys considered all this point कि ये बहुत बेसिक है क्योंकि आप फ्यूचर वहां पे डेवलप कर रहे हो. Absolutely. Like I said, वो 10-point प्रोग्राम जो है प्रशांत जी का, वो उसमें एजुकेशन इज वन बिग पार्ट. और वो अपनी स्पीचेस में कहते भी हैं कि वो चाहते हैं कि, और उस पर काम हो रहा है कि अप टू द एज ऑफ 15 यानी GCSE लेवल ऑफ यूके, उस तरह की पढ़ाई जो है, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हर बिहारी बच्चे को अवेलेबल हो, ताकि ये बोरा छाप स्कूल जो होते हैं जहाँ पे करप्शन है और बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खा के घर भेज दिया जाता है, उस हालत से बिहार बाहर निकले. बिहार के बच्चे नॉट ओनली बिहार बट नेशनल स्टेज पर और इंटरनेशनल स्टेज पर कम्पीट कर पाएं, बात कर पाएं और परफॉर्म कर पाएं. ये बहुत डुएबल है, ये बहुत अचीवेबल है. इसके लिए सिर्फ एक विजन की और एक ऐसे लोगों की एक टीम की जरूरत है जो इसको करके दिखा सके, और ये किया भी है. ये दिल्ली में हुआ है, ये MP में हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन बहुत अच्छी है. साउथ के बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे माँ बाप को अपनी मेहनत की कमाई बच्चों की स्कूल की फीस में बर्बाद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो प्राइवेट जो स्कूल चल रहे हैं हर गली हर नुक्कड़ पर, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहे हैं. क्यों ना ऐसा सिस्टम बने जहाँ पे यूके की तरह, यूके में भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली टैलेंटेड बच्चों के लिए ग्रामर स्कूल्स होते हैं. करेक्ट.
जिसके थ्रू कंपटीशन के थ्रू जाया जाता है, और उसमें भी आपको फीस नहीं देनी पड़ती, और वही बच्चे इन स्कूलों से निकल के साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, रोबोटिक्स में जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स बनते हैं। क्या नहीं करके दिखाते यूके में बच्चे। तो करेक्ट। हमारे भारत के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? हम तो बहुत मेहनती लोग होते हैं, और खासतौर पे बिहार के लोग तो और भी ज्यादा मेहनती होते हैं। और अगर हम देखें तो प्रशांत जी खुद कहते हैं कि मैं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकला हूँ। ये खुद के फादर एमपी में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले थे। हमने इन 1 जनरेशन 2 जनरेशन स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, जो एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास रहा करता था। हमारे भारत देश के गवर्नमेंट स्कूल से ही तो निकल के लोग अमर्त्य सेन बन गए, और लोग दुनिया में कहां से कहां पहुंच गए। अगर आप कल को आपकी पार्टी चुनाव जीतती है, फॉर्म, हम्म जैसे आप बोल रहे 2 हम्म अक्टूबर 2024 को आपकी पार्टी फॉर्म होगी, और उसके बाद आप चुनाव के लिए जाएंगे, इलेक्शंस के लिए, अगर आप जीतते हैं, तो वी नो कि 10 पॉइंट है, बट सबसे उस 10 में भी सबसे हाई प्रायोरिटी टॉप 3 थिंग्स क्या है विच यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड? आप जन स्वराज का यूट्यूब चैनल खोल के देखें, प्रशांत जी की हर स्पीच में वो कहते हैं टॉप 3 प्रायोरिटीज ये हैं। एजुकेशन, 0 से 15 साल, मतलब 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मुहैया कराना। सेकेंडली, बिहार में ऐसे रोजगार का उपलब्ध कराना, के अवसर उपलब्ध कराना, जिसमें वहाँ के युवाओं को, लड़कों और लड़कियों को, खासतौर पे आदमियों को, युवाओं लड़कों को अपना घर परिवार, अपना प्रदेश छोड़ के बाहर मजदूरी करने ना जाना पड़े। तो 10 से 15 हजार की नौकरी मजदूरी वाली, या जो मेहनत कश लोग होते हैं उनके लिए बिहार में ही वो उपलब्ध हो सके। ओके। ये सेकंड प्रोग्राम है, ताकि वो बच्चे जो 16, 17, 18 साल की उम्र से घर से निकलते हैं बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर में मजदूरी करने, गुजरात में मजदूरी करने, और अपनी मेजर प्राइम ईयर्स ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम 17 टू लेट्स से 47, 57, वो अपने परिवार के बाहर रहते हैं, वो अपने बच्चों को बड़ा होता नहीं देख सकते, देख करेक्ट। पाते हैं, अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाते हैं, वो करेक्ट। वापस बिहार आ सके, वो पलायन रुके। सेकंड एंड थर्ड, बूढ़े बुजुर्गों के लिए जो कि वहां पर 500 यानी 400 ने पर मंथ रुपए की पेंशन मिलती है, उनको 2000 की पेंशन मिले, ताकि वो अपने इलाज ठीक से करा सके, कुछ खा पी सके, अपनी दवा खरीद सके। और इस तरह से आई थिंक द थर्ड प्रोग्राम इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ पेंशंस फॉर ओल्ड पीपल एंड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। जो ओके। महिलाएं हैं जो घर से अपना बिजनेस करना चाहती हैं, जो लोग हैं, यंग पीपल हैं, यंग एंड ओल्ड, जो बिजनेस अपना क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी नाई की दुकान, लाइक हेयर ड्रेसेस की शॉप खोलना चाहते हैं, या कोई किराने की शॉप खोलना चाहते हैं, कोई अपना जूते का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर में सिलाई का शॉप खोलना चाहते हैं। आई डोंट नो लोग क्या करते हैं बिजनेस में, मगर अगर छोटी सी दुकान खोलनी है, बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए इजी कैपिटल अवेलेबल हो, अच्छी हो, That you तो will वो provide the support to them. एब्सोल्युटली, तो वो सीडी रेशियो की बात करते हैं प्रशांत जी। अगेन मैं उसमें बहुत डीपली नहीं जा सकती हूँ, आप उनके प्लीज Correct. टॉक्स सुने। जो पैसे का पलायन, तो सेकंड पॉइंट वाज इंसान का पलायन जो हो रहा है, जो वो प्रदेश के बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसको रोकना। एंड सेकंड इज पैसे का पलायन जो हो रहा है, जो बिहार के लोगों का सेव्ड पैसा जो बैंक में है, जो वो बाहर जा रहा है क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा है बिहार में, उसको रोकना, उस पैसे को अवेलेबल करना फॉर द जनता ऑफ बिहार, सो दैट दे कैन बिल्ड हाउसेस, दे कैन बाय द कार्स, दे कैन स्टार्ट ट्रांसपोर्ट, लाइक टैक्सी चलाने लगे, कोई अपना छोटा सा बिजनेस खोल लगे, अपनी छोटी सी केटरिंग बिजनेस खोले, अपनी लाइक आई सेड हेयर ड्रेसिंग की दुकान खोल सके, ताकि उसको आमदनी बढ़े। So these are the top 3 कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले कि एजुकेशन 5 to 15 years को होना चाहिए। Then secondly are saying कि जो लोग बाहर जाते हैं out of Bihar to do the basic level of work. I'm not मजदूरी, यस we are not एब्सोल्युटली। considering high level, but right now we are as what you said, we are just considering मजदूरी level, मतलब labor को। And the third is care of the senior citizen, right? Senior citizen also, yes, and also availability of capital, and that will include all sorts of, all levels of people, business people, जो already established हैं businesses, they will come to Bihar। और आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, JSUK chapter at
jsylp.org पर, और आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं. So I think this is a very good and knowledgeable podcast to for all the like-minded people who really want to join and help to improve and to make Bihar a better place. Okay, Thank you so thank much. you so much. Thank you, Neha. It's been a pleasure, and thank you for supporting us and having me on your show.